हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैंने एसएमसी का एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप मेरे डायरेक्टली इस थर्ड लेक्चर पे आए हो तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले 2 लेक्चर देख लो, तब इस लेक्चर में आना, ताकि चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए और आगे चलकर आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को जब मैं लर्न करवाऊँगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर मैपिंग को 2 तरह से हम बताएंगे। एक स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, जो कि फॉरेक्स मार्केट में होता है, और एक होता है नॉर्मल या कहूँ बेसिक, जो होता है जो बॉस चौक आइडियम, और जो फॉरेक्स मार्केट में किया जाता है उसे अलग ढंग से किया जाता है, लाइक आईटीएल, आईटीएच, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, तो वो अलग है। मैं उसको बाद में बताऊंगा जब मैं हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मैं इंडियन मार्केट में बहुत कम करता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि भाई हम लोग काफ़ी सारे जो लोग हैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो इंडियन मार्केट में ही आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाना। तो इसलिए मैंने इंडियन मार्केट में ही स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा। बाद में जाकर जब मैं इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, जब मैं वहां पर जाऊंगा तो वहां पे मैं फॉरेक्स मार्केट के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग अलग से लाऊंगा। अभी ये समझ लो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज मेरा जो मेन टॉपिक है बॉस जोक और आइडियम जानना है। आइडियम आइडियम एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत मतलब टाइम लगता है थोड़ा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही समझ जाओगे, मैं भी एक बार में समझ जाऊँ, पर चार्ट में जब जाओगे अप्लाई करोगे तो लाइव वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को, लाइक मैं आज 5 बजे उठा था और मैंने प्रीवियस जो मेरे नोट्स बनाए हुए थे उसको मैंने पूरा खोल के एक एक पॉइंट को, एक एक रूल को फिर से नोट डाउन किया और मैं उस वीडियो को ला रहा हूँ। ठीक है, मेरी उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती है और ना मेरे बोलने में काफ़ी सारे लड़खड़ाहट हुई है। पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लेकिन मेरा जो बोलने का वो तरीका था वो बिल्कुल भी कहूँ तो एक सही तरीके से मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि हो रहा था मेरे से लड़खड़ाहट, क्योंकि नर्वसनेस एक अलग टाइप की चीज़ें हैं। मैं एक्साइटेड हूँ चीज़ों को सिखाने में। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखो, मार्केट 2 तरह से चलती है। मैं लाइक साइडवेज को अभी साइड रख रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में हो तो साइडवेज को भी थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मार्केट अगर 3 तरह से जनरली चलती है तो साइडवेज एक अलग टॉपिक है, और बाकी जो प्राइजेक्शन 2 तरह से होते हैं, एक तो अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड, और एक साइडवेज होता है। लेकिन साइडवेज में फॉरेक्स ट्रेडर हूँ तो साइडवेज को ज़्यादा मैं माइंड में नहीं रखता, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने में, क्योंकि उसमें थीटा डी के लाइक ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती है, तो समझ जाना। तो कुछ ट्रेंड को हम पहले बताते हैं कि एक अप ट्रेंड कैसा दिखता है और एक डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है। उसमें हायर हाई सही वैलिड हायर मार्क करने का तरीका क्या होता है, और हायर लो मार्क करने का तरीका क्या होता है, या लोअर लो मार्क करने का तरीका क्या होता है, और लोअर हाई मार्क करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, एकदम सही तरीके से बताऊंगा। मैं कोई यूट्यूबर्स या ऐसे फालतू के यूट्यूबर्स की तरह नहीं बताऊंगा कि ये हायर है, यहाँ से मान लो, ऐसे मान लो, फिबोनाची लगा लो। एक जो जेन्युइन तरीका है, जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क करती है चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंगली बताऊंगा, और उसके रूल्स भी बताऊंगा, और कब और कैसे उसको अप्लाई करना वो भी बताऊंगा। हाँ, लड़खड़ा रही है मेरी आवाज़, सॉरी फॉर। तो एक अप ट्रेंड कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखता है। ठीक है, वहीं अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें आपको हायर हाई, हायर लो मार्क करना बहुत से लोगों ने सिखाया होगा कि कैसे मार्क किया जाता है, लेकिन वो जो एक्चुअल नॉलेज है वो आपके तक अभी तक नहीं गई होगी कि हायर हाई मार्क कर, कब हायर हाई का हमें पता चलता है, कब लोअर लो का पता चलता है। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें आगे चलकर अभी बताऊंगा। इसके लिए आपको इंड्यूसमेंट, बॉस चौक, आइडियम, ये चीज़ें पूरा एकदम एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, और एक एडवांस तरह से आप उसको लर्न करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो होता है एक हायर हाई होता है। मेरे कहने का मतलब यही है, मैं अभी इसको और डीपली बताऊंगा, अभी समझो इसको। फिर ये हमारा लोअर लो हो गया, अगेन ये मेरा हायर हाई, अगेन ये लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन मैं कहूँ कि ये जो आप देख रहे हो, एक क्या सच में एक हायर हाई है, हायर लो है?
मार्क करने का कोई भी तो रीज़न होगा ना, कोई रूल्स होगा, या ऐसे ही हम मार्क कर लें? ऐसा नहीं होता है, चीज़ें अलग हैं, चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें ट्रैप होते हैं और हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर मैं बताऊंगा ये चीज़ें। मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी सब चीज़ें हटा देता हूँ, कुछ रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं बॉस को बताऊंगा बॉस क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, चौक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से जाता है और ये ऐसे जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे। तो इसमें जो ये हमारा पॉइंट हुआ, ये बॉस हुआ। बॉस क्या होता है कि, ठीक है, बॉस हुआ। ओके, बॉस, ओके, बॉस क्या होता है कि जो हमारे प्रीवियस जो स्विंग है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में और प्रीवियस सेलिंग का जो स्विंग है उसका जो हाई ब्रेक जब होता है उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये देख सकते हो, ये जो हमारा प्रीवियस जो ये एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड जो होता है उसका जो स्विंग होता है, उसका हाई जब ब्रेक होता है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम बॉस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी देखोगे तो उसी तरह से सेम चीज़ें हुई है। जो हमारा ट्रेंड जो होता है अप होता है, और जो सेलिंग होती है उसका जो हाई होता है, जब उसको ट्रेंड मार्केट ब्रेक करती है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेम चीज़ें डाउन ट्रेंड में होती है। डाउन ट्रेंड में कैसी दिखती है चीज़ें वो मैं बताऊंगा कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारा बॉस हो गया, बॉस। ओके, ये अगेन हमारा बॉस हो गया। ठीक है, ये बॉस। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखती हैं सारी चीज़ें। तो वही हो गया कि अगर ट्रेंड अप है तो जो लास्ट सेलिंग सेलिंग का हाई होगा उसे मार्केट अगर ब्रेक करती है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वही अगर ट्रेंड डाउन होगा तो लास्ट जो बाइंग का जो लो होगा वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लास्ट बाइंग क्या है, जो देख सकते हो, ये जो यहाँ के आसपास ये हमारा लास्ट बाइंग है, और बाइंग होते हुए बाइंग हुआ, और ये जो हमारा लो है, एक्चुअल में अभी ये लो कैसे मार्क होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये आईडीएम कैसे यूज होता है लो मार्क करने में, और भी अगर आप ट्रेंड में हो तो आईडीएम कैसे यूज होता है हायर हाई मार्क करने में, तो वो मैं समझाऊंगा। चीज़ें अभी आएगी तो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप समझो कि जस्ट ये था, और प्रीवियस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक हुआ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे कि अप ट्रेंड में प्रीवियस प्रीवियस स्विंग जो था सेलिंग का उसको ब्रेक किया तो ये बॉस हुआ, और डाउन ट्रेंड में वही हुआ कि प्रीवियस जो स्विंग था बाइंग का उसको ब्रेक किया, वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसको डीपली समझेंगे और आगे की चीज़ें क्या है। इसके बाद जो एक और पॉइंट है हमारा, वो होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स, अभी मैं थोड़ा इसको भी बता देता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता कैसा है और उसके क्या रूल्स हैं और वो मैं समझाऊंगा। देखो, बॉस के भी अभी रूल्स मैं नहीं बताया हूँ, क्योंकि रूल्स में जब जाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे एक स्वीप होना, और वो कैंडल क्लोजिंग क्या होती है, बॉस जो स्विंग के अबो कैंडल क्लोजिंग कैसे होती है, और स्विंग के जो बिलो में क्लोज हो जाती है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये था, हमने बॉस सीखा। अब बॉस जब होता है तो कभी कभी ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये जो बॉस तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये बॉस हुआ। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये जब हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे रिसेंट लो को अगर वो ब्रेक करता है, अगर ट्रेंड अप है तो हायर लो को जैसे ही ब्रेक करता है ट्रेंड, तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। यानी कि मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आना शुरू हो गया, जिसे चौक कहते हैं, और फॉरेक्स मार्केट में इसे हम एमएमएस कहते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो अब यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन चार्ट में एक दिखता कैसा है और मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी जो समझने के लिए एक पहला एग्जांपल है वो सीखो। फिर अगर यही चीज़ें अगर मैं दिखाऊं तो डाउन ट्रेंड में कैसे होती है चीज़ें। ठीक है, ये बॉस हुआ और ये चौक हो गया। ठीक है, चौक, ये बॉस, ठीक है, और ये चौक। ओके, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, ये बॉस हुआ और ये चौक, एक अप ट्रेंड में था और सेकंड जो है हमारा डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो हम अब पूरा स्ट्रक्चर में इसको आपको दिखाते हैं कि ये कैसे दिखता है। देखो, चौक चौक का और बॉस का एक रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अजीब सा रूल है। अगर देखो यहाँ पर एक कैंडल जो बनती है कुछ इस तरह से,
मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। देखो ये बोस का जो था, यहाँ पर जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो एक कैंडल बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। वो कुछ इस तरह से एक कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये एक वैलिड वैलिड स्ट्रक्चर है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक वैलिड स्ट्रक्चर है, इसे ही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन अगर कुछ इस कंडीशन में बन जाए, क्लोजिंग क्लोजिंग जो है इसके बिलो दे दें, स्ट्रक्चर के बिलो, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। इसे हम ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे जस्ट जो था तो प्रीवियस हाई का इक्विलिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेना, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, ये जरूरी है। मैं जब चार्ट पे जाऊंगा तो ये लाइव चीज़ें एग्जांपल आएंगी और मैं उस वक्त चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। ये बस पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट में इसका डेप्थ में जाऊंगा, क्योंकि मैं दो पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बोरिंग हो जाता है, आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आएंगी। क्योंकि आगे चलकर आईडीएम जो है, एक मैं बोल रहा हूँ, आईडीएम बहुत ज़्यादा आपको लेंदी एक टॉपिक है जिसको आप नहीं समझ सकते जल्दी, ठीक है। फिर सेम चीज़ें वही होती है। आप जब यहाँ पर चौक होगा तो चौक को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, कंसीडर करना एक ज़रूरी है। चौक और बहुत सेम चीज़ें होती है कि आपका कैंडल जो क्लोजिंग है उसके नीचे देना चाहिए। अगर ऊपर रह गया क्लोजिंग तो हम उसे वैलिड वैलिड चौक नहीं कहेंगे, वो जस्ट एक स्वीप 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 रहेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ के नीचे एक कैंडल बनी थी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, वो नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये एक वैलिड चौक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। लेकिन वही अगर एक कैंडल जो है अगर अप में क्लोज हो जाती इस तरह से जस्ट लिक्विडिटी लेके, तो ये एक वैलिड चौक नहीं हुआ। अब यहाँ से ट्रेंड अप ही जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाता ट्रेंड, ऐसे ऐसे करते ये अगेन बॉस कर देता है, समझे। ये चीज़ें होती हैं मार्केट में, ये जब मैं लाइव चार्ट में जाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि कैसे होती है, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ भी होगी कि कुछ इस तरह से होगा। अगर ये बॉस होना है तो इधर आया होगा, ठीक है। यहाँ एक कैंडल बनी होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, तो कुछ इस तरह से कैंडल बनी हुई, तो इसे हम वैलिड बॉस कहेंगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जैसे कि ये आएगा तो ये बॉडी जो है नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बॉडी नीचे ना क्लोज होके ऐसे क्लोज हो तो इसे हम जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे, वो प्रीवियस आएगा, ठीक है। सेम चीज़ें चौक में भी वही होंगे। देखो मैंने पहले अप ट्रेंड का बताया, फिर अब डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक कुछ इस तरह से रहेगा तो हम वैलिड चौक समझेंगे। देखो अब चौक और बॉस एक अच्छे तरीके से इसके रूल्स भी बता दिए, और इस कैंडल क्लोजिंग क्या होना चाहिए, इसके क्या रूल्स हैं, और वो और भी डीपली मैं बताऊंगा सेकेंड पार्ट में, क्योंकि ये जस्ट इंट्रो है इन सबके बीच में, लेकिन इन्हें समझते जाना और नोट करते जाना, ठीक है। अगर ये कैंडल इस तरह से क्लोज करती है, ठीक है, एवो क्लोज करती है इस प्रीवियस स्विंग के, तो हम ये मान के चलिए ये हमारा हायर लो होगा, नहीं लोअर हाई होगा, तो इसके अबव क्लोज करती है तो इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन इनसाइड में अगर इसके स्विंग के बिलो अगर क्लोज कर देती है नीचे, तो ये हमारा हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, जस्ट एक स्वीप हुआ, और ये अगेन ये प्राइस डाउन के लिए चली जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अगेन जाके इधर बॉस कर देगी, ऐसा होता है, ठीक है। अगेन अगेन बॉस कर देगी, तो हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें समय मांग दिया, जब चीज़ों को समय दोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समय मांग देना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको फिर से वही चीज़ें आप पूरा एक व्यू में एक स्ट्रक्चर में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि वहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों एक साथ मिला के मैं समझाऊँगा, और वो चीज़ें आप अगर आप समझ जाते हो तो ईजिली होगा चार्ट में जाकर, जब जाके अप्लाई करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और या कंडीशन मैच करेगी, जिसमें आपको इससे एडवांटेज मिल के जाएगा, तो आपको बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। तो एक ऐसे कुछ अप ट्रेंड था, ऐसे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे चौक हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, एक विंग आता है, फिर से ये कंटिन्यू इधर डाउन ट्रेंड जारी रख देता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दोबारा मैं इस चीज़ को ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हुआ। कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में ये जारी होता है, कुछ इस तरह से दिखता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये चौक हुआ और ऐसे हुआ, अब फिर ये कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्ट्रक्चर का एक टाइम होता है
एक जोन होता है जहाँ से वो रिवर्सल आ जाएगा, या हमेशा ऐसा नहीं कि अब ट्रेंड में ही रहेगा, हमेशा बॉस होते रहेगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है जनरली। ये एक ऐसा जोन आएगा, एक ऐसा पीवाई होगा, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ से मार्केट को रिवर्सल आना रहेगा और अपने कैरेक्टर को चेंज करेगी और अगेन वो अलग से ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमेशा ट्रेंड एक जैसा नहीं होता है, ट्रेंड चेंज होते रहता है, तो आपको उसी को पकड़ के आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉस हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से बॉस हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन एक ऐसा जोन आया होगा जहां से मार्केट रिवर्स कर गई होगी, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगेन अब इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, अब इसे हम फिर से बॉस कहना शुरू करेंगे। देखो बॉस को मार्क करने का भी एक अलग रूल्स है, अभी मैं बताऊंगा। अभी जब जब मैं ये चीज़ें जाऊंगा, ये बॉस हो गया, ठीक है। तो सबको मैं बता देता हूँ, ये बॉस, 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 चौक, 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 ओके, ये चीज़ें हो गई। अब ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि बॉस कब मार्क किया जाता है, और मतलब हायर हाई कब मार्क होता है, और हायर लो कब मार्क होता है, या लोअर लो कब मार्क होता है, लोअर हाई कैसे मार्क कर सकते हैं, क्या मतलब कोई तो रूल्स होगा ना मार्क करने का, ऐसे तो हम ट्रेंड को नहीं मार्क कर सकते, ठीक है। तो वही एक चीज़ मेन टॉपिक मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझने में बहुत दिक्कत करेंगी, और ये चीज़ों को जितना आप समझोगे आपके लिए आसानी होगा, चार्ट पे जितना अप्लाई करोगे और जितना चार्ट पे जाओगे उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो एक देखो, मैं एक बॉस का क्या रूल है, ठीक है, ये कुछ हुआ, देखो मैंने एक इंटरनल स्विंग को लिया है, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि एक बॉस कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, स्विंग ब्रेक हुआ, ये हमारा बॉस हो गया, ठीक है, ये बॉस हो गया। लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि यही बॉस है? बॉस होने का क्या मतलब है, क्या यही बॉस है? हो सकता है यहाँ से आने के बाद कुछ इस तरह से आए, ये ले ले और फिर ऐसे चला जाए, कौन वाला बॉस है? कुछ तो रीज़न होगा, क्या रीज़न है, कैसे, तुमको पता है क्या? नहीं। लेकिन मैं आपको अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बॉस के इंटरनल स्विंग में, देखो चार्ट तो हमेशा 30 डिग्री या 40 डिग्री या 45 डिग्री में नहीं चलता है, चार्ट कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है, छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से बनाते हुए जाते हैं। तो मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कुछ इस तरह से बनाते हुए जाती होगी, ठीक है। लेकिन आप समझो, इंटरनल स्विंग आप हायर हाई मार्क करने का सही तरीका मैं बताने वाला हूँ। हायर हाई मार्क कब होगा, कैसे पता चलेगा कि यही जो ये जो है हमारा हायर है, ये स्विंग जो है हमारा हायर है, वो कैसे पता चलेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर से, जिसे हम आईडीएम कहते हैं। आईडीएम को जब आप जानोगे तभी आप जान सकते हो। देखो जिसमें जैसे कि ये यहाँ पर एक हुआ, ये हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, ठीक है। आईडीएम, आईडीएम होता क्या है मैं अभी और भी डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो ये स्विंग हुआ, दिखा देता हूँ, ये जो हमारा पॉइंट हुआ, ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ठीक है, ये यहाँ के पास हुआ। देखो लास्ट जो स्विंग था, लास्ट सेलिंग स्विंग का लो, समझो अगर आप ट्रेंड में प्राइस है तो लास्ट सेलिंग स्विंग का लो जो होगा हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, सॉरी बॉस मार्क कर दे रहा हूँ, आईडीएम पॉइंट होगा। लास्ट जो सेलिंग स्विंग का लो, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तब ये हमारा हायर हाई मार्क हो जाएगा आईडीएम के थ्रू। और जब हमारा बॉस कब मतलब लोअर लो कब मार्क होगा, ये चीज़ें आपके सवाल में उठती है कि हम लोअर लो मार्क कब करें। हमने हायर हाई जान लिया कि आईडीएम होगा जब पहला जो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो जो लास्ट सेलिंग स्विंग का लो होगा वहाँ लेफ्ट साइड में ही हम मार्क कर सकते हैं, वो हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन जो है इससे हमें हायर हाई का पता चलेगा। लेकिन आप पूछोगे कि आप हमें लोअर लो का पता कैसे चलेगा? लोअर लो को भी पता करना जरूरी है, क्योंकि लोअर लो हम ऐसे रेंडमली मार्क नहीं कर सकते कहीं पे भी। मार्क करने का एक रूल है, एक
क्राइटेरिया है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, और एक मेथड है जिसे एक लाइकली बहुत आईसीटी का एक फेमस ये कॉन्सेप्ट है जिससे हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर लो मार्क करने का सही तरीका क्या है? एक्चुअली आप देखोगे तो लोअर लो ये स्विंग ही है, लेकिन लोअर लो कब हमारा पता चलता है कि यही लोअर लो है? जब तक बॉस हो जाएगा। ठीक है, जब बॉस होगा ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो होगा इस यहाँ ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया जब इसने इस स्विंग को ब्रेक किया। ठीक है, इस स्विंग को ब्रेक किया, बॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा लोअर लो कंफर्म। आप कहोगे कि यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने आइडियम को क्यों क्या बताया। देखो आइडियम एक कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ऐसे स्विंग जा रहा 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 है, और कुछ इस पहला स्विंग टूट गया। ठीक है, तो ये हमारा आइडियम पॉइंट होगा कुछ इस तरह से, ऐसे टूट गया, कुछ इस तरह से आया और ऐसे चला गया। ठीक है, ये जो हमारा था ये हमारा आइडियम पॉइंट हुआ। ठीक है, और ये हमारा बॉस पॉइंट हो गया। देखो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर को बताया है कि चार्ट हमेशा बोल तो रहा हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री या 50 डिग्री, 60 डिग्री पे नहीं चलता है। उसके चलने का कुछ इस तरह से दिखता है जो कि एक अप डाउन कंडीशन में जाता है। ठीक है, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें देखना, सॉरी मैंने पोस्ट मार्क किया हुआ है, ये आईडियम होता, सॉरी आइडियम, आइडियम मीन्स इंड्यूसमेंट। ठीक है, मैंने बहुत देर से नहीं बताया, इंड्यूसमेंट ही आइडियम है। ठीक है, देखो मैं आगे की चीज़ें थोड़ी और क्लियर बताऊंगा, अगर कोई रूल्स मेरे से छूट रहा है तो प्लीज़ आप समझना। ओ हाँ, एक एक रूल्स है, एक रूल्स है आइडियम, आइडियम का मैं थोड़ा बता देता हूँ। आइडियम का एक रूल्स है कि आप यहाँ कुछ इस तरह से आइडियम जो हुआ इस जगह देखो, आइडियम अगर कुछ ये जो यहाँ पर एक कैंडल बनता है आइडियम। ठीक है, आइडियम में कोई ऐसा नहीं है कि अब स्वीप होगा तो भी हम आइडियम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, या कैंडल नीचे क्लोज भी होती है तो भी हम आइडियम मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, इसके नीचे क्लोज है बिलो। ठीक है, स्विंग के बिलो का लो के स्विंग के लो के बिलो क्लोज हो गई तो इसे हम आइडियम कहेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये अगर नीचे ना क्लोज होके अगर जस्ट लिक्विडली स्वीप होती तो भी हम इसे आइडियम मानते। देखो बॉस और चोक उसमें स्वीप स्वीप होने पे हम नहीं मार्क कर सकते, लेकिन वही चीज़ें अगर इसमें आइडियम में होता है तो हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि आइडियम में चौक भी होना और साथ में कैंडल नीचे भी क्लोज होना इसे हम मार्क कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने तीनों के तीनों रूल्स भी बताए, कैंडल क्लोजिंग कब होती है और स्वीप कब होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में आईडियम कुछ इस तरह से दिखता है, मैं इसे डाउन ट्रेंड में आपको समझाता हूँ डाउन ट्रेंड में आईडियम कैसे दिखता है। ठीक है, और उसमें कैंडल क्लोज क्या होता है, कैंडल क्लोज समझ गए होंगे, लेकिन सेकेंड चीज़ होती है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जा रहा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि कुछ स्ट्रक्चर तो एक मैं पहले बता दूंगा 30 डिग्री या 60 डिग्री पे नहीं घूमती है, उसका चलने का अप एंड डाउन कंडीशन चलता रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है, मैं मार्क कर रहा हूँ थोड़ा देर। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दिक्कत है। ठीक है, बाकी आप समझ लेना कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको रोटेट में कर देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखता होगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, लेकिन हम आइडियम क्या होगा, आइडियम जो होगा पहला जो सेलिंग जो आइडियम अप ट्रेंड में था तो पहला सेलिंग का लो था, अब जो हमारा बाइंग का वो हाई होगा। ठीक है, जो पहला जो स्विंग का बाइंग होगा उसका हाई जो होगा वो हमारा आइडियम पॉइंट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आइडियम हुआ, ये बॉस हो गया। ठीक है, बॉस हो गया, ये बॉस हुआ, ये हमारा आइडियम पॉइंट हुआ, आइडियम। ओके, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडियम अब डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरह से होता है आइडियम। ठीक है, ये हमारा आइडियम पॉइंट होगा। ठीक है, आइडियम वही चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया है, और ये हमारा जो एक्चुअल बॉस हो गया। मैं पहले बोल रहा हूँ
कि जब भी प्राइस अप डायरेक्शन में हो, मतलब अप ट्रेंड में हो, तो आईडीएम कहाँ पे मार्क करना है? आईडीएम मार्क करना है लास्ट सेलिंग का लो, समझो, लास्ट सेलिंग का लो। लास्ट सेलिंग जो था ये यहाँ पे था अप ट्रेंड में, तो उस पर मार्क किए। अब देखो डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस हो, डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस हो, तो लास्ट बाइंग का हाई जो है, हाई कहाँ पे है? ये हाई हुआ, तो इसको हमने आईडीएम मार्क किया। ठीक है, तो तीनों के तीनों रूल समझ आए। अब देखो कुछ इस तरह से होती है कैंडल जो होती है, कुछ यहाँ पर मान के चलो एक कैंडल बनी है, मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ ताकि एक अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है ये। ठीक है, समझने के लिए ग्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक कुछ था। अब यहाँ आप देखोगे तो इस कैंडल को अगर देखोगे तो क्लोजिंग जो है ऊपर में दिया है, तो इसका मतलब ये आईडीएम तो है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचोगे क्लोजिंग नीचे दे दे, जो स्वीप करे और नीचे दे दे, स्वीप करने के बाद कुछ इस तरह से नीचे आ जाए, ठीक है, तो क्या ये आईडीएम नहीं है? आईडीएम, ये भी आईडीएम है। ठीक है, जो यार ये क्या है, ये भी आईडीएम ही होगा, समझ गए? कुछ इस तरह से क्लोजिंग नीचे दे दे तो ये भी आईडीएम ही होगा। ठीक है, आईडीएम में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ बॉस और चौक में स्वीप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वीप होने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको परफेक्ट जो चाहिए वो जो कैंडल का क्लोजिंग हो, अप है, अप ट्रेंड में है तो अप में होना चाहिए, स्विंग के अप में, और डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग के नीचे होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने रूल्स भी बता दिए आप लोगों को। अब हम रियल जो है स्ट्रक्चर में आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ें कैसे दिखती हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग हमको कमेंट कर रहे थे कि भाई जो आपने दिया है वो फॉरेक्स मार्केट के लिए दिया है, तो उसमें बहुत से लोग से इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो मैं इंडियन मार्केट के लिए ही लाया हूँ इस वीडियो में। बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, फॉरेक्स के लिए मैं अलग से लाऊंगा उसका। ठीक है, तो देखो ये, देखो जब भी आप कहोगे कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग करनी कहाँ से, देखो एक रेंडमली देखो कि एक हाई को मार्क कर देना है, ये जैसे कि ये जो हमारा हाई है, समझो रेंडमली ये देखो कि ये हमारा यहाँ पर हाई है। ठीक है, और एक रेंडमली देखो लो हमारा इस जगह पे है, तो एक लो को और हाई को मार्क कर देना है। और आपको अगर आप जहाँ से शुरू करना चाहते हो तो एक हाई मार्क कर लो और उसी जगह से शुरू करो। मैं इसको हटा देता हूँ। देखो तो कैंडल कुछ इस तरह से गिरती हुई आ रही है डाउन ट्रेंड में, तो हम डाउन ट्रेंड को पहले मार्क कर देते हैं। ठीक है, देखो हमारा आईडीएम कुछ इस जगह पे है। ठीक है, ये देखो मैंने कहा आईडीएम स्वीप भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, ये आईडीएम हो गया, आईडीएम। ठीक है, अब ये हमारा बॉस। ठीक है, देखो मैं अभी बाई और सेल के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट मैं स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रेडिंग को एकदम से चेंज कर देगा। जैसे कि मैं पूरा निर्भर हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग को, और स्ट्रक्चर मैपिंग से मेरा जो चार्ट में समझने का, और मैं अगर लास्ट कुछ दिनों से बात करूँ तो चार्ट को देखने का पूरा बिल्कुल भी मेरा चेंज है। मैं 1 साल से लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग को पूरी तरह से मास्टर किया हूँ, तब जाके चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर हुई हैं। लाइक मैं चौक, आईडीएम, स्वीप, ये सब चीज़ें सब क्लियर, रूल्स को भी मेरे ऑटो पे ये चीज़ें चलती रहती है। लाइक मैं सोते हुए भी चार्ट के ऊपर ही मेरी चीज़ें होती हैं, और चार्ट से बात करना एक अलग नेचर है मेरे लिए, चार्ट से भी बात कर लेता हूँ। कहने का मतलब मेरा एग्जाम्पल है कि मैं चार्ट को, मतलब मेरे हाथ पूरी तरह से उसमें एक तरह से बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ, फिर से एक आईडीएम हुआ। देखो आईडीएम का एक अलग रूल है, मैं बताऊंगा वैलिड स्विंग कब होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं वो चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी आप जस्ट समझने के लिए ये समझो, ये मेरा आईडीएम हुआ, ये मेरा बॉस हुआ। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे हायर लो, हायर हाई मार्क कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा हायर हाई होगा। ठीक है, ये लोअर लो होगा। कब लोअर लो कंफर्म होगा? जब इसने आईडीएम किया। ठीक है, ये हमारा हायर हाई हुआ, नहीं ये हमारा हायर लो हुआ। ठीक है, हायर लो हुआ। ठीक है, ये फिर लोअर लो कब कंफर्म हुआ? जब ये आईडीएम किया। ठीक है, फिर अगेन इसने, ये हमारा लोअर लो कब कंफर्म हुआ? जब प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे कहोगे कि आईडीएम के कुछ रूल्स होते हैं कि देखो ये आईडीएम मेरा ये वाला ये आईडीएम होगा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे भाई ये तो प्रीवियस स्विंग यहीं पे है, प्रीवियस स्विंग आप कहोगे कि ये प्रीवियस स्विंग, ये प्रीवियस स्विंग तो ये वाला है, ये वाला है आप कहोगे। लेकिन आप देखोगे तो ये जो पीछे जो ब्लैक कैंडल है, सबसे बड़ी जो ब्लैक कैंडल है,
ये जो ब्लैक कैंडल है ये पूरे इन लोग इनसाइड में है, जो तीनों कैंडल है इनसाइड में। तो कभी भी इनसाइड कैंडल में आप नहीं कह सकते कि वो ही हमारा आइडियम होगा, ये गलत तरीका है। मैं इसको आगे चलकर डेप्थ में बताऊंगा। देखो मैं ये चीज़ें छोड़ सकता था, देखो मैंने पूरे बेसिक रूल्स, मैंने बोला ना मैं 5 बजे उठ के ये चीज़ों को पूरा क्लियर किया तब जाके ये चीज़ें लाया हूँ। देखो मुझे ढूंढने में बहुत सारे मेहनत हुए, तो आप भी उसी तरह से मेहनत करना ताकि आपको बाद में ये चीज़ें दिक्कत ना हो और आप फंसे ना रह जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ, सॉरी मैंने आइडियम बॉस आइडियम की जगह बॉस मार्क कर दिया। मैं लाइक अभी आइडियम मार्क नहीं करता हूँ चार्ट पे, मैं आइडियम मार्क नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे माइंड में रहता है, ठीक है। ये फिर ये हमारा बॉस हो गया कुछ इस तरह से। देखो ये गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन गैप डाउन को एक कैंडल की तरह समझना है कि जैसे एक सेलिंग कैंडल है, एक यहाँ पे देखोगे तो ये गैप डाउन को कभी भी एक सेलिंग कैंडल की तरह समझना है, ठीक है। जस्ट सेलिंग कैंडल की तरह समझ लेना है कि यहाँ एक कैंडल थी, ठीक है। ये बॉस हो गया, ये कैंडल को हटा देता हूँ क्योंकि ये गैप डाउन था, ये बॉस हो गया, ठीक है। अगेन मैं दिखाऊंगा एक कुछ तरह से। इधर देखोगे तो मेरा कोई ऐसा स्विंग बना नहीं था जहाँ पे आप मैं मार्क कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक मेरा स्विंग बना था, ये जो हमारा आइडियम हुआ, ठीक है। आइडियम, ओ सॉरी यार, आइडियम। अगेन ये हमारा बॉस। देखो अभी तक कोई ऐसा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा जोन आएगा जहाँ से ट्रेंड का चेंज होना जरूरी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर जो होगा देखोगे तो इस कैंडल के हाई को लिया और फिर लो को लिया, इसका मतलब ये हमारा आइडियम पॉइंट होगा, ठीक है। आप यहाँ ना मार्क करके आप इधर भी मार्क कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अभी समझने में दिक्कत होगी। मुझे तो उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मुझे ये पता था, इसलिए मैंने वहाँ मार्क किया, मार्क करने जा रहा था। लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्या ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये बॉस हो गया, ठीक है। देखो मैं हायर हाई छोड़ दे रहा हूँ और मैं अभी पीछे जाके फिर हायर हाई आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। ये देखो ये हुआ, ये हुआ जब जब आइडियम हुआ तो ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हुआ, ठीक है। और ये जब बॉस हुआ तो ये हमारा हायर हायर लो कन्फर्म हुआ, ठीक है। फिर वही यहाँ पे आइडियम हुआ, लोअर लो कन्फर्म हुआ, ठीक है। ये फिर बॉस हुआ, ये हमारा हायर हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है। फिर ये आइडियम हुआ तो हमारा ये लोअर लो कन्फर्म हुआ, ठीक है। फिर ये हमारा आइडियम हुआ, बॉस हुआ, सॉरी, तो ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हुआ, ठीक है। अगेन मैं फिर इधर आके दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी बॉस हो गया, ठीक है। तो ये देखो इधर भी एक कैंडल थी जिसका स्विंग बिलो था, इंटरनल में है, तो देखोगे तो क्लोजिंग इस ब्लैक कैंडल। अभी मैं बताऊंगा कि वैलिड जो आइडियम है उसे मार्क करने का क्या तरीका है। अभी जस्ट आप समझो कि यहाँ पर जो था हमारा कैंडल जो है अब में क्लोज हो गया, ठीक है। क्लोज भी होगा या स्वीप भी होगा तो भी हम उसको आइडियम मानेंगे। आइडियम में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। आइडियम स्वीप होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये अगेन हमारा बॉस हो गया, ठीक है। जिससे बॉस हुआ तो हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर लो, ठीक है। ये हायर लो और आइडियम पहले हो चुका था तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर अगेन ये इसने आइडियम हुआ, आइडियम। देखो मैं आइडियम नहीं मार्क करता क्योंकि ये मेरे दिमाग में रह जाता है, मैं देख के स्विंग को पता कर लेता हूँ कि ये हमारा आइडियम पॉइंट है। बहुत से लोग हमको बोलते हैं कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग जरूर करते हो लेकिन आइडियम आपको मार्क करना नहीं आता, ठीक है। लेकिन भाई मैं मार्क नहीं करता। देखो अब कुछ इस तरह से हुई, और ये जैसे ही आइडियम हुआ तो ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब फिर ये जैसे ही बॉस हुआ ये हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली इसने, अब समझो मेन जो गेम हुआ शुरू यहाँ से होता है, ठीक है। ये चोक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो गैप अप है, इसका मतलब यहाँ एक कैंडल है, ठीक है। कुछ इस तरह से एक बाइंग की कैंडल बनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से एक बाइंग की कैंडल बनी होगी, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। मतलब कैरेक्टर चेंज हुआ है। अब जो भी हमारे ट्रेड्स आएंगे, अब देखोगे तो एक माइनर सा, सॉरी मैं यहाँ मिस कर दिया हूँ कुछ, यहाँ पे देखोगे तो एक आइडियम यहाँ हो गया था, ठीक है। बॉडी भी ऊपर क्लोज हुई तो ये आइडियम हुआ, ठीक है। ये आइडियम हुआ, साथ में ये हमारा बॉस हो गया, ठीक है। बॉस हो गया, ठीक है। आइडियम हुआ तो ये हमारा जो था लोअर लो कन्फर्म हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा था बॉस होते ही हमारा हायर है कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही स्विंग को लिया तो ये चौक यहाँ रहेगा, ठीक है। सॉरी मार्क करने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं थोड़ा लंबे टाइम में बता देता हूँ, दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरह से हुआ, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एक पुलबैक आता है,
ये जो बाद में बताऊंगा पुलबैक पे कैसे एंट्री बनाना है, ठीक है। तो ये दोबारा से ये आया कुछ, और ये जो हमारा था एक आईडीएम पॉइंट हुआ, ठीक है, सॉरी, ये हमारा आईडीएम हुआ, और ये अगेन बॉस, जिससे अब हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अब जो मार्किंग होगी ये हमारा हायर हायर लो होगा, और ये हमारा हायर हाई हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये हायर हाई में हायर लो है और हायर हायर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, ताकि समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है। ये जो था, अब इसमें देखोगे तो अब यहाँ कहोगे ये जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये आइडियम हुआ नहीं है। अब देखोगे तो ये हमारा आइडियम जो हुआ है एक्चुअल में इस जगह पे हुआ है। जब तक ये आइडियम को नहीं लेगा ए इस जगह पे, तो हम बॉस नहीं मार्क करेंगे, ठीक है, बॉस नहीं मार्क करेंगे। अभी आईडीएम नहीं लिया, उसके वो भी नहीं लिया, और अभी निफ्टी अभी चल रहा है, ये लाइव मार्केट था निफ्टी का, तो हमने आपको सिखाया था सब कुछ। देखोगे आप कुछ तरह से मैंने डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में दिखाया। हालांकि बॉस को मैं अभी अप ट्रेंड में ज़्यादा हायर लो मार्क नहीं कर पाया, क्योंकि अभी ट्रेंड जो अब चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो इधर कोई ऐसा जोन नहीं था जहाँ पे बॉस हुआ हो और मार्केट ने आईडीएम लिया और उसके बाद से अगेन बॉस किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगेन इसको आने देंगे, और हो सकता है ये आईडीएम करने के बाद इस जोन से एक बाइंग दे, क्योंकि यहाँ पर एक बीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, बीजी इम्बैलेंस जो भी बोलो, मैं तो बीजी बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आएगी, और हो सकता है आगे चलकर ये कंटिन्यू ये इधर चली जाए, ठीक है। देखो मेरा बस एक डायरेक्शन है और मैं उस पर बता रहा हूँ, और देखो मैंने एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड को बताया, और यही होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में अगर मेरे से कुछ भूल हुआ होगा या कुछ कंडीशन में अगर मैं उन चीज़ों को नहीं बता पाया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने लगभग सारे कंडीशंस आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, ये 40 मिनट का हो गया था, और मैं और भी इन चीज़ों को बताऊँ तो अभी एक जो मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग का, जो आईडीएम के स्वीप होना या आईडीएम एक वैलिड आईडीएम कैसे मार्क होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट वेट करो। समझते कि आईडीएम का जो होता है वैलिड पुलबैक वो क्या कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे तो पहले वाले में कुछ इस तरह से होती है। फर्स्ट कैंडल जो होती है वो क्लोज होती है, फिर सेकंड कैंडल वो कैंडल ओपन होती है और उसके अब में क्लोज करती है। लेकिन जैसे ही थर्ड कैंडल ओपन होती है, ओपनिंग तो बीच में होती है लेकिन क्लोजिंग जो होती है सबसे नीचे हो जाती है, ठीक है। और इसने जो है जो सेकंड कैंडल था उसका जो लो लिया, और जो है थर्ड कैंडल का जो है फोर्थ कैंडल ने हाई लिया, और अगेन उस जो सेकंड कैंडल है उसका भी हाई लिया। इसका मतलब एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। फिर सेकंड में आते हैं, फर्स्ट कैंडल जो होती है ओपन होती है, फिर सेकंड कैंडल ओपन होती है और उसका हाई ले लेती है, ठीक है। और वहीं जो होती है थर्ड कैंडल ओपन होते ही जो है सेकंड कैंडल का लो लेती है और अगेन हाई भी ले लेती है, और जैसे ही फोर्थ कैंडल जो होती है वो सभी का हाई लेके अप में क्लोज करती है। एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। मैं इसको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, जिस जिस जगह पे आईडीएम हुआ है वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और पूरे एग्जांपल्स वहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये थर्ड में देखो कि पहला कैंडल ओपन होता है, सेकंड कैंडल ओपन होती है और उसके हाई में क्लोज करती है। लेकिन जैसे थर्ड कैंडल ओपन होती है उसके इंटरनल में क्लोज होती है। लेकिन फोर्थ कैंडल जैसे ही ओपन होती है उसके जो इंटरनल कैंडल थी उसकी लो लेती है, साथ में वो जो सेकंड कैंडल था उसका भी लो लेती है। मतलब सेकंड और थर्ड कैंडल का लो लेने के बाद जैसे ही फोर्थ कैंडल अप में क्लोज करती है, और फिफ्थ कैंडल जैसे ही ओपन होती है वो जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ कैंडल का हाई जो है पूरी तरह से ले लेती है। एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। मैं अभी पूरा चार्ट पे ये चीज़ें लाइव दिखाऊंगा। फिर ये फोर्थ में आते हैं, फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, फिर सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई लेती है, फिर जो है थर्ड कैंडल जो होती है सेकंड कैंडल का हाई लेती है और क्लोज हो जाती है। लेकिन वहीं जो देखोगे तो फोर्थ कैंडल जैसे ही ओपन होती है थर्ड कैंडल का लो भी लेती है और उसके हाई भी ले लेती है। तो ये एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। आईडीएम के लिए मैं बताऊंगा अभी, ये स्विंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये जाके आपके फंसोगे और वहाँ आप देखोगे तो नहीं वर्क करेंगी चीज़ें, और आप कहोगे कि भाई चीज़ें वर्क नहीं करती है, ये चीज़ें फालतू हैं, एसएमसी कुछ वर्क नहीं करता है। तो ये आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा है, ठीक है। वहीं आप फिफ्थ में आते हैं, ज़्यादा मैं इन चीज़ों पे नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिफ्थ में आता हूँ, तो फिफ्थ में देखता हूँ कि ये जो फर्स्ट कैंडल ओपन होती है फिर उसी के बाद सेकेंड कैंडल ओपन होती ही फर्स्ट कैंडल का हाई लेती है, ठीक है। फिर थर्ड कैंडल जो होती है ओपन होती है
इंटरनल में ओपन होती है, सेकेंड कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर में ही वो क्लोज हो जाती है। लेकिन वही जो फोर्थ कैंडल ओपन होती है तो ये इसने जो है थर्ड कैंडल का लो लिया और साथ में इसने हाई भी ले लिया, तो इसका मतलब ये एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। और तो 6 में आते हैं, तो 6 में ऐसा है कि फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, सेकंड कैंडल ओपन होती है और हाई पे क्लोज करती है, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई में क्लोज कर देती है, ठीक है। फिर सेकंड कैंडल क्लोज जो क्लोजिंग होती है वो थर्ड कैंडल जो होती है उसका हाई पे क्लोज करती है, ठीक है। फिर थर्ड कैंडल का जो लो है वो फोर्थ कैंडल ले लेती है और जो फिफ्थ कैंडल है, जो फिफ्थ कैंडल उसका जो हाई है वो पूरा दोनों का स्वीप करती है। जैसे फोर्थ और फिफ्थ कैंडल का हाई जो है नहीं, थर्ड और फोर्थ कैंडल का हाई जो है फिफ्थ कैंडल स्वीप कर देती है, तो ये एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। इसके बाद एक अनवैलिड स्विंग होता है जो मार्केट में वर्क नहीं करती है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा देर जस्ट वेट करो। कुछ अनवैलिड स्विंग जो कि इनवैलिड पुलबैक्स जो मार्केट में आपको परेशान करेगा और आपको समझने में बहुत सारे दिक्कत आएंगे। तो ऐसे जो भी ये 6 दिख रहे हैं मैक्सिमम यही होता है, जो समझाने के जो ये 6 कैंडल में आप समझ गए तो आगे चलकर कोई भी कंडीशन होगा आप समझ जाओगे। अगर बाकी चीज़ें अगर आप परेशान होते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में कहीं पे भी, तो मैं अगर हो सकेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये परेशान करता है, आईडीएम बहुत परेशान करेगा दोस्त, मैं बहुत परेशान हुआ इन चीज़ों पर, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं इनवैलिड पुलबैक्स कैसे हम समझ सकते हैं इनवैलिड है। देखो पहले में कंडीशन क्या है, दो फर्स्ट कैंडल ओपन हुई, फिर सेकंड कैंडल जैसे ही ओपन होती है फर्स्ट कैंडल की हाई को लेती है, ठीक है। वही थर्ड जो कैंडल ओपन होती है वो सेकंड कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर में ओपन होकर क्लोज हो जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर में ही रह जाती है। लेकिन वहीं पर देखोगे तो फोर्थ जो कैंडल ओपन हुई ना उसने इसका लो लिया थर्ड कैंडल का, ऊपर में ही रह गया, मतलब सेकंड कैंडल का लो लिया ही नहीं है, ठीक है। और अब में जाके क्लोज कर रहा है, तो ये एक इनवैलिड स्विंग है, ठीक है। अनवैलिड पुलबैक्स बोल सकते हैं। थोड़ा आवाज़ लड़खड़ा रहा है क्योंकि कंटिन्यू मैंने 40 मिनट अभी तक बोल चुका हूँ और ना मैं इसमें कोई एडिटिंग किया हूँ, ठीक है। जस्ट इमेज को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे चैट पे लगाया हूँ, ठीक है। तो ये इनवैलिड स्विंग है, ठीक है। वहीं आप सेकंड में आते हैं, सेकंड में एक कैंडल बहुत सी बड़ी सी कैंडल ओपन होती है और क्लोजिंग जो है थोड़ा डाउन में आके क्लोज कर देती है कुछ इस तरह से, और उसका जो है वीक जो है काफ़ी बड़ा रह जाता है। अब वीक के इंटरनल स्ट्रक्चर में ही जो है सेकंड कैंडल ओपन होकर क्लोज होती है, थर्ड कैंडल ओपन होकर क्लोज होती है, और फोर्थ कैंडल जो होती है थर्ड कैंडल का लो भी नहीं लेती है, और वो जो है अप का जो स्विंग को स्वीप करती है, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल के स्विंग को स्वीप करती है। लेकिन जो देखोगे तो इसने जो है थर्ड कैंडल का लो लिया ही नहीं है, ठीक है, और साथ में इसने इंटरनल में ही क्लोज दे दिया है। इसका मतलब है कि इनवैलिड स्विंग है, ठीक है। और थर्ड में इसी तरह आओगे, फर्स्ट कैंडल जो ओपन हुई उसने जो फर्स्ट कैंडल ओपन हुई है और कुछ इस तरह से सेकंड कैंडल ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल का हाई ले लेती है, ठीक है। अब उसी के इंटरनल में देखोगे तो उसके ही अंदर में जो है थर्ड कैंडल ओपन होती है और थर्ड कैंडल का जो लो लेती है वो फोर्थ कैंडल ले लेती है। लेकिन आप देखोगे तो फिफ्थ कैंडल जो ओपन हुई है उसने फोर्थ कैंडल का जो है लो नहीं लिया और डायरेक्टली ये हाई ले लेती है। इसका मतलब ये एक इनवैलिड स्विंग है, ठीक है। लो लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी फोर्थ चार्ट में आते हैं तो इसमें देखोगे तो पहले कैंडल का जो था हाई वो सेकंड कैंडल ले लेती है, ठीक है, और ये एक अच्छी स्विंग बनाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे देखोगे थर्ड कैंडल जो है सेकंड कैंडल के इंटरनल में ओपन होके ही क्लोज हो जाती है, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे तो फोर्थ कैंडल भी थर्ड कैंडल का लो भी नहीं लिया है और इसको लो लेना है सेकंड कैंडल का, जबकि इसने लिया नहीं है और ये हाई पे जाके क्लोज कर रही है और इसने जो है हाई स्वीप किया है। लेकिन ये एक इनवैलिड स्विंग है, जब तक ये सेकंड कैंडल का लो नहीं लेता, ये हाई पे जाके क्लोज करे या हाई को स्वीप करे, ये एक इनवैलिड स्विंग कहा जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ पे आते हैं तो फिफ्थ में देखोगे तो पहला कैंडल का जो है सेकंड कैंडल हाई जो है ले लेती है, ठीक है। फिर थर्ड कैंडल भी उसी तरह जो है सेकंड कैंडल का हाई ले लेती है। लेकिन उसी तरह आप देखोगे तो इसने थर्ड कैंडल का लो नहीं लिया और डायरेक्टली ये हाई को स्वीप कर देता है, तो इसका मतलब ये इनवैलिड स्विंग है, ठीक है। तो अब 6 में आते हैं, 6 में देखोगे तो ये जो है पहला कैंडल जो ओपन हुआ उसने सेकेंड कैंडल जो ओपन हुआ पहले कैंडल का हाई को लेता है, फिर जो है थर्ड कैंडल जो है सेकेंड कैंडल का हाई लेता है। अब इसमें एक स्विंग बनता है जो थर्ड कैंडल के इंटरनल में फोर्थ जो कैंडल बनता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में ओपन होकर क्लोज आ जाती है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये था फिफ्थ कैंडल उसको नीचे का जो स्वीप करना चाहिए था उसने स्वीप ना करके डायरेक्टली हो जाता है अप को स्वीप करता है। मतलब अप के कैंडल जो वीक बनाया था थर्ड कैंडल उसको अप में जो स्विंग है उसको स्वीप करता है, तो इसका मतलब ये एक इनवैलिड स्विंग है। अब मैं इन चीज़ों को चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि ये ज़्यादा ही क्लियर हो चीज़ें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
अब दिखाता हूँ आईडीएम होता है तो देखोगे तो ये एक वैलिड स्विंग है। देखो इसने एक पहले कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, पहले कैंडल ओपन हुई, इसने थर्ड कैंडल इंटरनल स्ट्रक्चर में ही क्लोज हो गया, लेकिन ये जो देखोगे थर्ड कैंडल इसके अप में क्लोज किया है और फोर्थ कैंडल ने इसका हाई को लिया और साथ में इसने लो को ले लिया। इसका मतलब ये वैलिड स्विंग है, ठीक है, वैलिड स्विंग हो गया, ठीक है, इसलिए इसको आईडीएम मान लिया, ठीक है। अब वहीं देखोगे तो इसने थर्ड कैंडल का हाई को लिया, यहाँ सेम उसी तरह इसने पहला कैंडल था, पहले कैंडल को हाई को लिया और फिर इसने थर्ड कैंडल इंटरनल में क्लोज होता है, लेकिन थर्ड कैंडल जैसे ही ओपन होती है इसके लो को भी ले लेती है। इसका मतलब एक वैलिड आईडीएम है, ठीक है। और फिर ये इसमें भी देखोगे तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ें होगी। देखो इसको मैं एक आईडीएम नहीं मान सकता, समझो। देखोगे इसको मैंने आईडीएम क्यों नहीं लिया, इसको ले सकता था ना, कुछ इस तरह से स्विंग बना यहाँ पे, मैंने इसको आईडीएम नहीं लिया क्योंकि एक इंटरनल स्ट्रक्चर में क्लोज हुई है कैंडल, ठीक है। जब तक इसका लो नहीं लिया जाता हम इसको आईडीएम नहीं मान सकते, ठीक है। और इसने इसका लो लिया और ये जो बड़ा कैंडल है उसी को हमने आईडीएम माना, ठीक है। कई सारे कंडीशन में लेना पड़ेगा क्योंकि वैसे कंडीशन होते हैं, ठीक है। फिर अब मैं एक अप ट्रेंड में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बाकी आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी चीज़ों को समझो, स्वीप होना जरूरी है, साथ में उसका स्विंग काफ़ी अच्छा बनना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ एक आईडीएम बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि इस कैंडल का कुछ इस तरह से स्विंग हुआ है, ये कुछ इस तरह से अब गया, फिर इसने डाउन आके कुछ इस तरह से आप में क्लोज किया, इसका मतलब एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। अब मैं हर जगह आपको नहीं बता सकता, वैसे अब फिर मैं इधर एक देखूँ आईडीएम यहाँ कुछ इस तरह से हुआ है, ये देखोगे तो ये ऐसे स्विंग बना है, इसने किया और इसका नीचे जो है स्वीप कर दिया, इसका मतलब एक वैलिड आईडीएम है, ठीक है। तो इस तरह से मार्क होता है। आईडीएम के कुछ रूल्स हैं, हमेशा जो आईडीएम होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और ये सब सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में होगा और ट्रेंड पे निर्भर करता है, ठीक है। बाकी आप चीज़ें जितना बताना था मैं बता चुका हूँ और कंटिन्यू बोलने के कारण मेरे थोड़ी आवाज़ लड़खड़ाई है और बीच बीच में कहीं कहीं पे मैं रुक गया था और कहीं कहीं पे मेरे आवाज़ फंसने लगी थी, तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई भी पॉइंट मिस हुआ होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और नॉर्मल सा पर्सन हूँ जो चीज़ों को आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी हो। लेकिन मैं जिस वे में पहुँचा हूँ मुझे लग रहा है ये अभी तक का सबसे बेहतर वीडियो है और ये मेरा थर्ड लेक्चर है एसएमसी का। और यहाँ से शुरू जो भी होगा आपको आप चार्ट को देखने का बिल्कुल भी नज़रिया चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। बाकी आप इसे चार्ट पे जितना जाके बैक टेस्ट करोगे आपके लिए फ़ायदा होगा। और मैंने ये निफ्टी पे करके दिखाया है क्योंकि बहुत से लोगों का डिमांड था कि भाई हम लोग इंडियन मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इसलिए हमको इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाना, ठीक है। तो हम इसीलिए स्ट्रक्चर मैपिंग इंडियन मार्केट पे किए। बाकी मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ और फॉरेक्स में बहुत ही अच्छा करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। तो माफ़ी चाहता हूँ मेरे से कोई भी भूल हुई होगी तो। और मैं आप लोग को एक टारगेट देके जाता हूँ। आज का जो टारगेट है, आप यहाँ अगर इस लेक्चर पे अगर 25 लाइक्स लाइक मतलब सॉरी 25 लाइक बोल दिया, 25 लाइक आते हैं तो मैं आगे का जो नेक्स्ट जो पार्ट है जो भी उसको मैं अपलोड करूँगा। और साथ में थैंक यू बोलना चाहूँगा, सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ। पिछला वीडियो में जिस तरह आपने मेरा जो फीडबैक दिया आपका मुझे बहुत ही पसंद आया कि लोग काफ़ी जो इंटरेस्टेड है और काफ़ी लोग मेरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा और आप ऐसा ही करते रहो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर एक सिखाने वाले का इंटरेस्ट तभी बढ़ता है जब लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हों, लोग उन चीज़ों को देखें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन इतना देर तक रुकता है मेरे पास, लेकिन जो रुकता है वो एक्चुअल नॉलेज लेके जाएगा और मार्केट में वो अच्छा करेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ को। जब आप मेरे पूरे लेक्चर देखोगे तो आपका जो व्यू है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और आप इसी तरह से सपोर्ट दिखाओ यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस वीडियो को लाने का। बाकी देखोगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर करने के बाद। तो यही होता है जब आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है और आप में भी होगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आप भी एक दिन ऐसा ही करोगे। स्ट्रक्चर मैपिंग जब करोगे खुद के दम पे करोगे और आपके टारगेट्स और टीपी हिट होंगे तो आपको बहुत खुशी होगी अंदर। मैं फिर से कहना चाहता हूँ धन्यवाद, थैंक यू। आप यहाँ तक मेरे से जुड़े रहे और जो भी बंदा यहाँ तक देख रहा है मैं उसको अलग से दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप 25 लाइक कम से कम कर देना, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इतना देर रुकने तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।